welcome to Dr. Madhu's Physio Classes। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस के बारे में बातें की हुई है और वहां मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके भी इन बातों का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगी। तो आज का वीडियो है इसी बारे में कि प्रैक्टिकली किस तरीके से फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस को किया जाता है ऑन अ पेशेंट। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि एक पेशेंट के डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम उनके री एजुकेशन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। यानी कि हो सकता है शुरुआत में हमें पेशेंट की एक्सरसाइजेस लाइन से स्टार्ट करने पड़े, सुपाइन लाइन से, और फिर उसके आगे हम उसे प्रोग्रेस करेंगे टू सिटिंग एंड देन स्टैंडिंग, और उसके बाद हम कुछ रिदमिक मूवमेंट्स भी उनसे करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द एक्सरसाइजेस इन लाइन। शुरुआत में एक्सरसाइज लेटे हुए पोजीशन में करवाया जाता है। ये देखिए पेशेंट लेटा हुआ है और इस दौरान उसके लिम्स को सपोर्टेड रखना होगा, यानी कि काउच में, मतलब ट्रीटमेंट टेबल के ऊपर या ट्रीटमेंट बेड के ऊपर वो सपोर्टेड होगा। सिर को थोड़ा ऊंचा रखना होगा ताकि पेशेंट अपने लिम्ब के मूवमेंट्स देख। इस पहले एक्सरसाइज में आप देखिए पेशेंट लेटा हुआ है और उसके सिर के नीचे कुछ हमने पिलोज रखे हुए हैं ताकि उसका हेड प्रॉप्ड अप रहे, वो अपने पैरों को देख सके। इसके आगे अब पेशेंट के लेग को बेड के साथ सपोर्ट देते हुए थेरेपिस्ट ये कमांड दे रहे हैं कि उनको हिप एबडक्शन और एडक्शन। हर एक्सरसाइज के दौरान आपको याद रखना है पिछले वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स कि पेशेंट को उस एक्सरसाइज में कंसंट्रेट करना है, अटेंटिव रहना है पेशेंट को। प्रिसीशन बहुत जरूरी है, यानी जो मूवमेंट पेशेंट कर रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और फिर उस एक्यूरेट मूवमेंट की हमें रिपीटिशन करवानी होगी। कंसंट्रेशन, अटेंशन या फिर प्रिसीशन एंड रिपीटिशन, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इन एक्सरसाइजेस को हम करवाएंगे। देखिए मैंने अपने पेशेंट को कहा है कि वो पूरी तरह कंसंट्रेट करे कि वो कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, एक्यूरेट करे ताकि प्रिसाइज हो मूवमेंट, और इस सही मूवमेंट को बार बार करे ताकि उनके ब्रेन में यह सही मूवमेंट रजिस्टर हो जाए। रिपीटेशन, प्रिसीशन, कंसंट्रेशन के साथ साथ स्पीड और रेंज ऑफ मोशन को कैसे एक पेशेंट के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट डिक्टेट कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइजेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, यानी एक्सरसाइज प्रोग्रेशन कैसे करना चाहिए, इस बारे में इन डेप्थ जानने के लिए आप मेरे फ्रैंकल्स एक्सरसाइज रिलेटेड प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। अब लाइन पोजीशन में ही दूसरा एक्सरसाइज है जिसमें हिप और नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाया जा रहा है। इसमें हील सपोर्टेड रहेगा ट्रीटमेंट टेबल में या ट्रीटमेंट बेड में, और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताए गए पोजीशन तक पेशेंट को लिम्ब की मूवमेंट करनी होगी। तीसरे एक्सरसाइज में देखिए पेशेंट को यह कहा जा रहा है कि अपने लेग को उठाकर हील को थेरेपिस्ट के पाम में रखा जाए और फिर उतारकर बेड में रखा जाए। इस एक्सरसाइज को फिर प्रिसाइजली रिपीट किया जाए, और इन जो भी एक्सरसाइजेस को अभी मैंने दिखाया इनको आप प्रोग्रेस कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा है। मतलब पहले आप फास्टर मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे मूवमेंट्स को स्लो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्सिटी को दूसरी तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, इसे जानने के लिए पिछले वीडियो को आप देखिए। अब बात करते हैं सिटिंग पोजीशन में कुछ एक्सरसाइज। सिटिंग के इस एक्सरसाइज में पेशेंट को हमने चेयर पे बिठाया हुआ है और थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को किस तरीके से फ्लोर के एक मार्क तक अपने हील को स्लाइड करना है। स्लाइड करके आगे लेके जाना है, फिर पीछे लेकर आना है, और इस तरीके से इस प्रिसाइज मूवमेंट को बार बार रिपीट करना है। दूसरे एक्सरसाइज में पेशेंट को ऑल्टरनेट पैर से हील को उठाकर स्पेसिफिक मार्क में टच करने को कहा, और हर एक्सरसाइज में ध्यान रखिए कि मूवमेंट सही हो रहा है और उसकी रिपीटेशन सही तरीके से हो रही है। सिटिंग के इस तीसरे एक्सरसाइज में देखिए पेशेंट स्ट्राइट सिटिंग में बैठा हुआ है और हम उसे कह रहे हैं स्टैंडिंग में आ जाए, मतलब वो खड़ा हो जाए और फिर से बैठ जाए, खड़ा हो जाए और फिर से बैठ जाए।
इस दौरान जब वो खड़ा हो रहा होता है तो उसके फीट थोड़ा पीछे जाते हैं, ट्रंक आगे की ओर इंक्लाइन होता है ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस के अंदर ही रहे, और फिर पेशेंट अपने लेग्स को एक्सटेंड करते हुए ऊपर की ओर आता है। अब ऐसा हो सकता है कि पेशेंट शायद इंडिपेंडेंटली इस तरीके से उठ ना पाए, तो उसे हम कुछ रॉड या फिर कोई वॉल के सपोर्ट से भी उठाना बिठाने का ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो प्रोग्रेशन कैसा रहेगा कि शुरुआत में हम पेशेंट को कहेंगे विद सपोर्ट खड़ा होना है, बैठना है, और आगे हम उस सपोर्ट को हटा देंगे। सो प्रोग्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा सिटिंग में कुछ आर्म्स के एक्सरसाइज भी किए जा सकते हैं। ये देखिए पेशेंट बैठा हुआ है और उसका शोल्डर मूवमेंट वो कर रहा है, थेरेपिस्ट के स्पेसिफाई किए गए मार्क्स पे वो अपने आर्म को लेकर जा रहा है। दूसरे एक्सरसाइज में एक सामान को उठाकर पेशेंट स्पेसिफाइड मार्क्स में रख रहा है जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें रखने को कहा हुआ है। सो ये हो गए कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल्स इन सिटिंग। आप बहुत सारे दूसरे एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। पेशेंट को एक किसी गोल लूप के अंदर से अपने आर्म को बाहर निकालना और अंदर लेके जाने की एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं, और आप मॉडिफाई कर सकते हैं उनके एरियल एक्टिविटीज के रिलेटेड भी इन फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस। स्टैंडिंग के कुछ एक्सरसाइज देखिए, ये है पेशेंट का वेट ट्रांसफरेंस। एक फुट से दूसरे फुट में वो अपने वेट को ट्रांसफर कर रहा है। हो सकता है इस दौरान पेशेंट को आपकी सपोर्ट की जरूरत हो। दूसरा है साइडवेज वॉक करना, मतलब फ्लोर पे आपने मार्किंग करके रखा है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट साइडवेज वॉक कर रहा है। इसी तरीके से फ्लोर में किए गए मार्क्स पे पेशेंट फ्रंट वॉक भी कर सकता है और टर्न अराउंड भी कर। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी करवाए जा सकते हैं जिससे मूवमेंट एंड रिदम प्रमोट हो। इसके लिए मतलब पेशेंट को हम बैठे हुए पोजीशन में कह सकते हैं कि वो अपने थाई को दूसरे थाई के ऊपर क्रॉस करे, और इस मूवमेंट को हम रिवर्स एंड रिपीट करवा सकते हैं। या फिर सिटिंग में लीनिंग फॉरवर्ड में उसे कहते हैं कि अपने फीट पे वेट दे और फिर पीछे की ओर चला जाए, फीट में वेट डाले फिर पीछे की ओर चला जाए। या फिर स्टैंडिंग में उसे बाउंस एंड कैचिंग अ बॉल के एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स फ्रैंकल्स एक्सरसाइज के। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। आप इसी तरीके से मॉडिफाई करके अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में दूसरे एक्सरसाइजेस पेशेंट से करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऑन फिजियोथेरेपी बेसिक टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए बाय शेयरिंग इट टू योर फ्रेंड्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स। Thank you so much. See you again.